गुड आफ्टरनून क्लास 6। बेटे यस्टरडे हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में स्टडी किया था। अब बेटे हम कुछ ये टेबल आपकी बुक में दी हुई है, टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस। बेटे ये जो टेबल है इसमें आपने ये बताना है कि कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। विच चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड विच चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो बेटे अब रॉ एग टू बॉयल्ड एग, अगर एक एग कच्चा है और आपने उसको बॉयल कर दिया है तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो, वापस कच्चा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दैट मीन्स येस और नो, नो, आप इसको नहीं चेंज कर सकते। सिमिलरली बैटर टू इडली, अब आपने बैटर बना लिया है, आपने सूजी लेकर उसको दही में मिक्स कर लिया तो वो बैटर बन गया। अब बैटर को इडली में आपने चेंज कर दिया, इडली बना ली, क्या इडली को वापस बैटर में चेंज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते क्योंकि वो पक चुकी है। इसलिए येस और नो, नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको हम वापस नहीं ले सकते। इसी तरीके से बेटे और भी आपके इस टेबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद आज आप घर पर ये सोचेंगे कि इट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो ये टेबल आपने अपने बुक में करनी है और आप ये देखेंगे, खुद सोचेंगे कि ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं, और अगर रिवर्सिबल है तो येस, और अगर इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, तो आप नो फिल करेंगे इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और भी कई तरीके हैं जिससे हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं? अभी तक आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में स्टडी किया, क्या ऐसे और भी चेंजेस हैं जिससे कि एक बॉडी की शेप के अंदर, साइज़ के अंदर कोई चेंज आ जाता है? तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। वी ऑल हैव बीन सीन द टूल्स, बेटे टूल्स का मतलब औजार होते हैं जो, वो आपने देखे होंगे। विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, मिट्टी को खोदने के लिए हम औजारों का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज़ फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल, कभी आपने ये सोचा है कि किस तरीके से ये लोहे का है और लोहे की ये वुडन स्टिक है, ये किस तरीके से इसका हैंडल बना हुआ है, ये कैसे फिक्स्ड हो गया इसके बीच में? ठीक है, ये देखो एक ये है टूल, अब इसके बीच में देखो ये आयरन का है, आयरन ब्लेड है, और ये जो है वुडन का है, ये किस तरीके से इसके बीच में फिक्स्ड हुआ है, ये निकलता क्यों नहीं है जब हम काम करते हैं? तो इस तरीके से ये देखो ये होल है, इस होल के बीच में से ये जो वुडन स्टिक है ये इसके बीच में इंसर्ट करते हैं, इसके बीच में डालते हैं और ये फिक्स्ड हो जाती है। ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या, ये किस टाइप से ये चेंजेस किए जाते हैं? जो ब्लैक स्मिथ होता है वो किस तरीके से बनाता है इनको, जो कारपेंटर होता है या ब्लैक स्मिथ होता है वो किस तरीके से इन चीज़ों के अंदर चेंज लेकर आता है? तो इस टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे। तो अब बेटे इसमें क्या है, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग। अब आयरन ब्लेड, ये आयरन ब्लेड है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक रिंग शेप है, रिंग शेप मीन्स एक होल है, इन विच वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड, इसी होल के अंदर इस वुडन हैंडल को फिक्स्ड किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज़, आपने देखा होगा ये रिंग बिल्कुल छोटा सा होता है, देन द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज़ हीटेड, सबसे पहले क्या करते हैं, रिंग को हीट किया जाता है, यानी ये जो राउंड शेप है इसको पहले गर्म किया जाता है, एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज़, इससे क्या होता है, ये साइज़ में बड़ी हो जाती है। कैसे बड़ी हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइज़ के बड़े होने को? जब हम इसको गर्म करते हैं तो बेटे ये मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने से ये एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, फैलने से क्या होगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब इसके बीच में हैंडल ईजिली फिट इनटू द रिंग, अब हैंडल जो है वो ईजिली इसके अंदर हम फिक्स्ड कर देंगे, और जब ये ठंडा होगा तो वापस टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हैंडल है इस तरीके से इस आयरन स्ट्रिप के अंदर जो है वो फिक्स हो जाता है, आयरन रिंग के अंदर जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, और रिंग जो है वो ठंडे होकर सिकुड़ जाती है, एंड टाइटली ऑन टू द हैंडल, और हैंडल को क्या कर देती है, टाइट कर देती है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart. इस तरीके से हम मेटल रिम के अंदर वुडन व्हील को भी फिक्स कर सकते हैं। अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। अब आपने खुद देखा मेटल रिम मीन्स जो टुकड़ा होता है मेटल का वो बहुत छोटा होता है वुडन व्हील से,
ऑन हीटिंग द रिम, इसी तरीके से हम फिर से रिम को भी हीट करते हैं। उस रिम को हीट करने से वो एक्सपैंड हो जाएगी, मेल्ट होने से वो फैल जाएगी और व्हील जो है हम उसके अंदर फिट कर देंगे और फिर से वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद जो रिम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील, और इस तरीके से व्हील में वो फिक्स हो जाएगी। ये देखो ये किस तरीके से है, ये रिम होती है और ये बीच में उसका वुडन, ये मेटल रिम है और ये व्हील है। अब इसके अंदर ये पहले इसको हम पूरा गर्म करते हैं, ये एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड होने के बाद ये जो कार्ट व्हील है, लकड़ी का जो पहिया है, ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये फिट हो जाता है, बिल्कुल फिर बाहर नहीं निकलता। व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन, इसी तरीके से जब हम एक पैन के अंदर वाटर को गर्म करते हैं, इट बिगिन्स टू बॉयल, ये उबलना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम इसी तरीके से बार बार गर्म करते ही जाते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पैन बिगिन्स टू डिक्रीज़, वो पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब तो पानी वेपर बन गया। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स, यानी पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, पानी इवेपोरेट हो गया एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। लेकिन ये चैप्टर 5 में आपने बेटे रीड किया था कंडेंसेशन एंड द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स आफ्टर हीटिंग, और फिर ठंडा होने के बाद अगर तो वो वापस कूल हो जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने बर्फ़ को पिघला हुआ भी देखा होगा। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। व्हाट डज़ इट चेंज इनटू, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, तो क्या यही पानी वापस आइस में चेंज हो सकता है? येस, हो सकता है। इट कैन बी रिवर्स्ड, जब हम उसको फ्रीज़र में रख देंगे तो इट कैन बी रिवर्स्ड। उसके बाद ये देखो, बूझो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स हीट अ ब्लैक मटेरियल, आपने देखा होगा जब सड़कें बन रही होती हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जिसे हम कोल तार बोलते हैं, वो रोड की प्रिपरेशन के लिए होता है। ही वांट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार, जो तार के अंदर जो चेंज आया है बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स, उसे वापस चेंज किया जा सकता है। तो बेटे सोचो, क्या हम उस कोल तार को, जब रोड बन चुकी होती है तो क्या उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, आपने कभी देखा है जब वो लोहा जो ब्लैक स्मिथ होता है जो लोहे के औजार बनाता है, आपने कभी उसको देखा है बनाते हुए? ये क्वेश्चन अराइज होता है बेटे, हाउ डज़ अ ब्लैक स्मिथ चेंज आयरन ऑफ इनटू डिफरेंट टूल्स, किस तरीके से वो एक लोहे को अलग अलग शेप्स में चेंज कर देता है, अलग अलग डिफरेंट टूल्स बन जाते हैं, क्या तरीका करता है वो? हमें पता है बेसिक रूल क्या होता है, पहले उसको गर्म करना, पीस ऑफ आयरन को गर्म करना टिल इट बिकम्स हॉट, जब तक वो पूरी तरह से रेड हॉट नहीं हो जाता तब तक वो उसको गर्म करता है। इट बिकम्स सॉफ्ट, रेड हॉट होने से वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। एंड इज़ बिटन इनटू ए डिज़ायर्ड, और उसके बाद उसके ऊपर एक हैवी चीज़ जो है उससे वो उसको बीट करता है, उसको उसके ऊपर बहुत ज़ोर से स्टक करता है, मारता है उसके ऊपर, जिससे कि वो उसकी जो इच्छा अनुसार जो वो चाहता है जिस शेप में, उस शेप में वो उसको वापस ले लेता है। तो इस तरीके से हीट करने से ब्लैक स्मिथ जो है वो बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के टूल्स को बना लेता है। नाउ एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल, एक स्मॉल कैंडल ली है एंड मेज़र इट्स लेंथ विद अ स्केल, और इसकी लेंथ हमने मेज़र कर ली कि स्केल से इस कैंडल की कितनी लेंथ है। एंड फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस, किसी जगह पर इसको फिक्स कर दिया एंड लाइट इट, और उसको जलाया। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए बेटे इसको जलने दो। आप क्या देखोगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने देखा थोड़ी देर के बाद जो कैंडल है, मोमबत्ती है, उसकी लेंथ छोटी हो गई है। कैन द चेंज इन द लेंथ कैन बी रिवर्स्ड, क्या आप उस कैंडल की लेंथ को दोबारा बड़ा कर सकते हो? इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन, अगर हम एक पैन के अंदर थोड़ी सी, देखो ये वैक्स ले रखी है इस पैन के अंदर और कैंडल से हम इसको जला रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रही है। अब कैन बी रिवर्स्ड, अब बेटे ये मेल्ट हो रही है, जब भी हम इसको जलाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये फिर से सॉलिड बन जाएगी। तो इस तरीके से इस चेंज को तो हम रिवर्स कर सकते हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, wait till it burns away completely. What are the changes that occur in incense stick? The stick burns to produce some new material. वो एक नई चीज़ को और जलाएगी, एक नया मटेरियल फॉर्म हो जाएगा। सब स्टिक बर्न हो जाएगी तो एक नया मटेरियल बनेगा। These are ash and some
गैसेस। इंसेंस स्टिक का मतलब जो जली हुई स्टिक होती है उसे। अब जब वो जल जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐश प्रोड्यूस होगा, राख बन जाएगी और कुछ गैसेस भी रिलीज़ होंगी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस, हम इस गैसेस को देख नहीं सकते, बट कैन सेंस, लेकिन हम स्मेल कर सकते हैं। जब माचिस को जलाते हो तो उसके बीच में से जलने की स्मेल आती है ना, जब वो स्टिक का आप फेंकते हो तो उसमें से जलने की स्मेल आती है, तो वो जो स्मेल आपको आ रही है हम फील कर सकते हैं कि वो गैस है। बट प्लीज़ एंड कैन दिस चेंज भी रिवर्स, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम इस रिवर्स को। क्या माचिस, जली हुई माचिस को दोबारा रीयूज़ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज़ फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? इस तरीके से हम मैच स्टिक, जो जली हुई माचिस होती है, हम उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बेटे ये कुछ चेंजेस थे जिनको हम कुछ रिवर्स कर सकते हैं, कहीं को नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से, जैसे कर्ड है, कर्ड बीइंग साइड, एक बार अगर दही जम चुकी है, दूध गर्म करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क, तो मिल्क इज स्टिर्ड और दूध को हिलाओ एंड सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट सम प्लेस, किसी गर्म जगह पर उसको रख दो। कुछ घंटों के बाद आप देखोगे कि मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। अब जो दूध है वो किस में चेंज हो गया? दही में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आप दही से वापस आप मिल्क में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सिमिलरली बेटे ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिनको आप देख सकते हो कि जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि आपने उन मटेरियल्स को एक ग्रुप पे इकट्ठा करना है जो रिवर्स हो सकते हैं, और वो मटेरियल्स इकट्ठे एक ग्रुप में करने हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो बेटे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप और भी डिफरेंट चेंजेस के बारे में स्टडी करोगे। अभी 6th स्टैंडर्ड में आपका इतने ही चेंजेस हैं। तो आपने आज ये चैप्टर कम्प्लीटली थॉरली इसको रीड कर लेना है। टुमारो वी विल डू द की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ रीड चैप्टर 40, पेज नंबर 48, 49 एंड 50।